नंबर्स, ठीक है, नोइंग आवर नंबर्स पढ़ेंगे। क्लास 6 की मैथ होगी और इंग्लिश मीडियम की, ठीक है, और इसमें हिंदी मीडियम वाले भी पढ़ सकते हैं, कंबाइंड है, ठीक। तो ये क्लास हिंदी मीडियम भी चलेगी और इंग्लिश मीडियम की भी चलेगी। तो आपको तो पता है नंबर्स क्या होते हैं, पहले तो सीखें नंबर क्या होते हैं, ठीक है। तो देखो नोइंग मतलब होता है जानना, है ना, नोइंग मतलब होता है जानना, ठीक। आवर मतलब होते हैं हमारा या हमारे, नंबर्स, नंबर्स मतलब होते हैं अंक, ठीक है। मतलब हम जानते हैं कि हमारे अंक कैसे होते हैं। जैसे अंक तो पता है, जैसे 1 2 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके के हमारे अंक होते हैं। अब इन अंक को नाम कैसे देंगे, आप कब कब पर बोलेंगे कि अंक है, जब हमने कह दिया कि 576, मतलब 576। हिंदी में अगर देखें तो 576, इस तरीके से इस नंबर नेम होगा, ठीक है, नंबर्स नेम। और इसको अगर इंग्लिश में देखें तो इसको बोलेंगे 576, इस तरीके से बोलेंगे। तो ये नंबर्स के नेम है, ठीक। तो और भी बड़े डिजिट ले सकते हैं, है ना, तो जैसे 7 3 6 5 4 2 1 0 8 5 6 7, तो इनका भी कोई नाम होगा, है ना, इनकी भी कोई डिजिट या कोई सीक्वेंस होगा बोलने का या पढ़ने का कोई तरीका होगा। तो ऐसे ही तरीके कुछ सीखेंगे, है ना, जैसे 1 इंग्लिश में 1 से 10 100 1000, ठीक है, 1000 बाद 10,000 लाख, है ना, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, ठीक, फिर 1 अरब, है ना, फिर ऐसे ऐसे करते करते बहुत आगे पहुंच जाते हैं। हिंदी में भी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, है ना, 1 अरब, ऐसे करते करते बहुत से डिजिट आगे पहुंच जाते हैं। तो हमें यहाँ तक नहीं पहुंचना, हमें सिर्फ अपना 10 करोड़ तक ही सीखना, उससे ज़्यादा क्लास 6 में नंबर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ नंबर्स होते हैं। आगे हम लोग कंपेयर करते हैं कि नंबर की नंबर से कंपेयर कैसे करते हैं। कंपेयर करने का मतलब हिंदी में होता है तुलना, कि नंबर की नंबर से तुलना किस प्रकार हम कर सकते हैं। तो ये तो देखो थोड़ा बेसिक तरीका था कि किस तरीके से हम नंबर को सीखते हैं और किस तरीके से नंबर को हम बोलते हैं। तो आगे दिया गया है, हमारा टॉपिक होगा कंपेयरिंग नंबर, ठीक है। देखो ये बुक्स है, आप देख सकते हो इसमें किताब में बुक्स है, मत कहना कि सॉल्यूशन सर पढ़ा रहे हैं ना। तो ये क्या है ना, बुक्स है। तो आपको पहले टॉपिक है, आपको टॉपिक में डालना होगा, यहाँ पे ऐसे डाल लीजिएगा या हैशटैग करके डाल लीजिएगा कंपेयरिंग नंबर, COMPA कंपेयरिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर, ठीक है। अब जब कंपेयरिंग नंबर डाली, कंपेयरिंग हिंदी में बोलते हैं कि कंपेयर मतलब होता है हिंदी में तुलना, तुलना नंबर मतलब संख्या, कि संख्या की तुलना करना। एग्जाम्पल ले लो, जैसे हमने कहा 5 7 6 एंड 3 6 4। अब हमने कहा कंपेयरिंग नंबर, कंपेयरिंग नंबर का मतलब होता है कि तुलना करना। अब हमने पूछा कि 576 एंड 364 में कौन सा नंबर बड़ा है, ये तो ये क्वेश्चन होगा कंपेयर करना, या कौन सा नंबर छोटा है ये पूछ सकते हैं, या ये बताइए कि 576 364 से बड़ा है कि छोटा है, या ये बोल सकते हैं कि 576 लेस देन 364 या ग्रेटर देन 364। तो कंपेयरिंग करने का मतलब सीधे आ जाता है शॉर्ट फॉर्म। तो हम यहाँ करेंगे 576 ग्रेटर 364, इस तरीके से हम कंपेयर करेंगे। तो देखो ये जो चिन्ह होते हैं, ये ग्रेटर होता है और ये लेस होता है और ये इक्वल होता है, ठीक है।
और ये होता है ग्रेटर इक्वल होता है और ये लेस इक्वल होता है, ठीक। और हिंदी में इसे बोलते हैं बराबर, इसे बोलते हैं बड़ा, इसे बोलते हैं छोटा, इसे बराबर और बड़ा बोलते हैं, इसे छोटा और बराबर बोलते हैं। तो ये चिन्ह आपको याद रहने चाहिए, इसमें चिन्ह का बहुत यूज है, ठीक। तो किन्हीं भी दो नंबरों की कंपेयर इस तरीके से करते हैं, ठीक। आगे दिया गया है कि कंपेयरिंग नंबर की डेफिनेशन क्या होती है। एज वी हैव डन क्वाइट अ लॉट ऑफ दिस अर्लियर, लेट सी आर द रिमेंबर विच इज द ग्रेटेस्ट अमॉन्ग दिस, है ना। तो अब ये भी आप बोल सकते हैं कि ये तो सिर्फ दो नंबर में कंपेयर कर दिया। अगर मान लो हमें कंपेयरिंग की अलग नंबर से जैसे कंपेयर करना, कि ये देखना कि इन नंबरों में से कौन सा सबसे बड़ा नंबर है या कौन सबसे छोटा नंबर है। तो एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे 3 6 6 4 4 8 9 3 2 4, ये हमने इतने नंबर ले लिए। अब हमने आपसे पूछा कि इसमें ग्रेटर कौन है, और एक हमने पूछा इसमें स्मॉलर कौन है। तो एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं आपसे कि इसमें ये तो ग्रेटर नंबर कौन सा है, और एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो आपने सीधे पकड़ा कि सर इसमें 93 जो है वो आपका ग्रेटर है ना, ये आपका ग्रेटर है, और स्मॉलर आपका 24 है। तो इस तरीके से ग्रेटर लिख सकते हैं यहाँ पे 93 और स्मॉलर लिख सकते हैं 24। तो कंपेयर इस तरीके से करते हैं ग्रेटर और स्मॉलर में। तो हमेशा कंपेयर सीख जाओ दो चीज़ से, कैसे, ग्रेटर और स्मॉलर। ग्रेटर मतलब होता है बड़ा और स्मॉलर मतलब छोटा। तो ग्रेटर का हिंदी में लिख लो, हमने पूछा इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। फिर यह भी बोलते हैं इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो यहां पे लिखोगे बड़ी संख्या 93 मतलब 93, छोटी संख्या 24 है। तो इस तरीके से नंबर की हम तुलना करते हैं आपस में, ठीक। अब ये टॉपिक इतना ही है, और उसके बाद हम आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि यही बताना आपकी कि ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, ठीक है। तो होमवर्क के लिए इसके लिए टॉपिक वाइज जैसे कंपेयरिंग नंबर है, तो कंपेयरिंग नंबर क्वेश्चन के हम आपको 10 दे देते हैं। उसमें से आपको ऐसे लिखना है, ग्रेटर डाल के लिखना और स्मॉल डाल के लिखना। और हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, बड़ी संख्या और छोटी संख्या, इस तरीके से डाल के क्वेश्चन को करेंगे। इसे नोट कर लीजिएगा आप। एनसीईआरटी टॉप है। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा। फिर आपको बताना है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो ये होमवर्क में आपको दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन है जैसे 3 6 7 8 6 4 9 8 3 6 5 4 से 3 3 3 3 7 6 5 4 2। तो इसको आपको बताना है कि इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। पहले आप लिख लो इसमें ग्रेटेस्ट, ठीक है। यहां पे हेडिंग डाल लो, आप हैशटैग करके डाल लो ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट नंबर। देखो टॉपिक वाइज डाल लो, ये ग्रेटेस्ट नंबर आपको बताना है, ये क्वेश्चन जितने हम लिख रहे हैं। फिर आपको क्या बताना होगा, स्मॉलेस्ट नंबर बताना होगा इसी में, ठीक। 3 7 8 4 6 5 3 3 2 9 8 5 6 7 3 2 2 4 6 5 2 एंड से 3 3 7, ठीक। तीसरा क्वेश्चन है 8 8 5 6 7 8 8 9 3 3 4 5 6 7 9 3 2 0 4 8 0 8 4, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन है आपका 336 334 339 892 734 665 एंड 567 334। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 5 नंबर है 884 678 834 976 034 804 406 332। 6 नंबर क्वेश्चन है आपका 338 496 ठीक है, अगला क्वेश्चन 0003648432567। ठीक, अगला क्वेश्चन है आपका 82456732504332 893456। ठीक है, तो ये 7 सवाल और 8वां सवाल आपका ये है 936 336 743 241 673 221 112 336 है ना, यहाँ पे कर लो 339। ठीक है, तो ये आपके 8 सवाल हो गए होमवर्क के लिए। तो एक बार देख लो कि आपको सिंपल सा फिर से समझो कि कंपेयरिंग नंबर क्या होता है। कंपेयरिंग नंबर का मतलब होता है किन्हीं ऐसे नंबर जिनको हम दो नंबरों को तुलना कर सकते हैं। मान लो हमने ले लिया, जैसे हमने कह दिया, फिर से समझो, जैसे हमने कहा, एक तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट भूल जाओ जितना हमने पढ़ा दिया था, जितना पीछे से पढ़ा दिया उसको आप क्या करो, सब भूल जाओ, पूरा भूल जाओ कि सर ने कुछ भी नहीं अभी पढ़ाया। जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं गार्जियन, जो भी बड़े लोग हैं वो वीडियो देख रहे हैं, एक बार आप फिर से देखिए। ठीक है, तो अब आप सुनो जो मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार रिपीट कर रहा हूँ आपको। मैंने क्या होता है कंपेयरिंग नंबर क्या होता है। कंपेयरिंग नंबर मतलब होता है ऐसे दो नंबर, ऐसे नंबर जिनकी हम तुलना कर सकते हैं छोटे और बड़े की। छोटे और बड़े की मतलब क्या है, जैसे हमने कह दिया राम और श्याम, राम और श्याम, हमने कह दिया राम जो है श्याम से बड़ा है, तो आपने क्या समझा, आपने ये समझा कि जो राम है श्याम से बड़ा है। तो कंपेयरिंग किसकी हमने की, राम और श्याम की। ये दूसरा मेथड था, वो बुक का मेथड था, ये हमारा मेथड है। फिर हमने कह दिया कि ये जो मार्कल है, ये जो मार्कल है, इस मार्कल की तुलना में अधिक चलेगा। ये जो ब्लैक मार्कल है रेड मार्कल की तुलना में अधिक चलेगा। तो हमने किसकी तुलना कंपेयर कर दी, रेड मार्कल की ब्लैक मार्कल से कंपेयर मतलब तुलना कर दी। फिर हमने कह दिया कि ये बताइए कि आज जो गर्मी है कल के दिन के गर्मी से ज्यादा तेज है। तो ये तुलना हमने किससे कर दी, गर्मी कर दी किसके, दिन के हिसाब से। तो इसी प्रकार जो ऐसे नंबर थे, कंपेयरिंग का मतलब होता है तुलना करना। किस नंबर तुलना करोगे, ग्रेटेस्ट नंबर से करोगे और एक स्मॉलेस्ट नंबर से तुलना करोगे। तो आप क्या सीखे कि ऐसे नंबर जिनकी तुलना हम एक नंबर की दूसरे नंबर से तुलना कर सकते हैं, उन्हें हम कंपेयरिंग नंबर कहते हैं। ठीक, तो कंपेयरिंग नंबर में हमने सीखा ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, आपको बता दिया। जैसे एक चाहे तो सॉल्व कर लो, तो इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा, ये लिखा है 3333। ठीक, तो ये लिखा 7654, ये लिखा 76,000 है। तो आपको क्या करना है कि इस नंबर पे आपको गोला लगा देना है या आपको लिख देना है ग्रेटेस्ट नंबर 76,542। ये और हिंदी मीडियम वाले कैसे लिखेंगे कि सर 76,542 ये बड़ा नंबर है। ठीक, इस तरीके से। तो ये आपको क्या करना है, ये ग्रेटेस्ट की ये क्वेश्चन है, ग्रेटेस्ट के तरीके उतार लीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, स्मॉलेस्ट नंबर की
फिर से एक बार उतारनी है। कैसे उतारनी है एक बार आप नोट कर लो, उसके बाद वीडियो को या रोक लो या रोक के नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। मैं इस पर कुछ चेंजमेंट करने वाला हूँ, ठीक है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, सिंपल सा, यहां पर ग्रेटेस्ट को हटाकर आपको लिख देना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। इतना सा चेंजमेंट करना है। और क्या कर रहा है, मैं सवाल में चेंजमेंट कर रहा हूं, ठीक है। यहां पे मैंने कर दिया, यहां पर कर दिया, यहां चेंजमेंट कर दिया, इस जगह कर दिया मैंने, ये कर दिया, ये गया आपका नंबर। ये चेंजमेंट हो रहा है आपका, आपको निकालना है स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। तो आपकी मेमोरी तेज होनी चाहिए कि सर ने क्या किया है, ठीक है। ये इस तरीके से ये चेंजमेंट हो रहे हैं सारे, ठीक है। ये सोच लो इनकी बचत हो रही है, ठीक है। तो ये चेंजमेंट ही है और इसमें आपको बताना है कि इसमें से स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। इस तरीके से आपको इसमें बताना है स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 को रब कर दिया, 6 7 को रब कर दिया, 40 को रब कर दिया, 364 को रब कर दिया, 67 को, यहाँ भी 67 को, यहाँ 04 को रब कर दिया, यहाँ 67 को कर दिया, यहाँ 9 को कर दिया, ठीक है। यहाँ मैंने इसको रब कर दिया, यहाँ 1 को कर दिया, यहाँ 9 को कर दिया, यहाँ 25, ये 02, क्योंकि मुझे ये सारा छोटा करना था, ठीक। तो ये मैंने कुछ चेंजमेंट कर दिया आपके बोर्ड में। अब आपको सिंपल सा फिर से एक क्वेश्चन मिल गया। कौन सा क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट नंबर आपको बताना है, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट नंबर के लिए आपको वही तरीका है कि इनमें से देखना कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है। तो छोटा नंबर पहचानने के लिए आपको गिनती आनी चाहिए, नंबर आने चाहिए 1 2 3 4, वो तो आपको आते होंगे। तो आपने क्या सीखा कि सर हमने ग्रेटेस्ट तो बता दिया कि जितनी बड़ी नंबर होगी उसी को ग्रेटेस्ट कहेंगे। स्मॉलेस्ट पहले वाले में क्या है, तो आपने देखा कि ये 67 है, ये 54 है। तो आपने कंपेयर करना सबसे स्टार्ट कर दिया कि नहीं 54 67 से नहीं छोटा, हाँ ये इससे भी छोटा, इससे भी छोटा, इस नंबर से भी छोटा और ये इस नंबर से भी छोटा। आपने सीधे बता दिया सर स्मॉलेस्ट नंबर 54, ठीक। तो इस तरीके से आपने कंपेयरिंग नंबर करना सीख लिया। तो देखो 8 ये सवाल, 8 पीछे के, 8 दूनी 16 सवाल हो गए आपके। इंग्लिश मीडियम वाले भी कर सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 65 रुपये की किताब आती है, सिंपल है। कितने रुपए किताब आती है, 65 रुपये की किताब आती है। एनसीईआरटी की हिंदी मीडियम भी ले सकते हो, इंग्लिश मीडियम की भी ले सकते हो, दोनों आती हैं सेम, ठीक है। तो आप क्या करोगे, हिंदी मीडियम की ले आओ और इंग्लिश मीडियम की ले आओ, सेम कंपेयरिंग नंबर है, सेम वही किताब से रख लो सामने और छापते रहो डर के क्वेश्चन, ठीक। तो उससे क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और आपकी वीडियो भी जल्दी मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होगी और आपको कंसेप्ट भी जल्दी आ जाएंगे और सीधे सवाल नोट करो, प्रैक्टिस कर लो। तो 8 8 16 सवाल हो गए, नोट करो, ठीक है। उसके बाद क्या कर देता हूँ मैं रफ, ठीक है, ठीक है। तो इसमें मैंने स्मॉल और ग्रेटेस्ट बता दिया आपको, क्वेश्चन भी होमवर्क के लिए दे दिए। अब आगे इसी टॉपिक में हम आपको क्या कर सकते हैं कि देखो टॉपिक वाइज वीडियो ही बनेगी। जैसे कंपेयरिंग नंबर है तो कंपेयरिंग नंबर की वीडियो बनेगी, ठीक है। और उसके बाद और कोई आपको अलग से वीडियो नहीं दी जाएगी, है ना, मतलब ज़्यादा बोझ नहीं दिया जाएगा आपको, टॉपिक वाइज ही वीडियो मिलेगी। तो इसी में हम सीखते हैं कुछ सवाल, है ना, जैसे करने के कुछ तरीके क्या होते हैं। तो ये तो मान लो आपने होमवर्क में कर लिए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसे बताते हैं कि किस तरीके से करेंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा, जो भी बड़े लोग वीडियो देख रहे हो गार्जियन लोग को, उनको क्या करना है, वीडियो को बंद कर देना, मोबाइल छिना लेना है, क्योंकि अब हम क्या करवाने जा रहे हैं, इसका सोल्यूशन करवाने जा रहे हैं ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का, है ना। तो यहाँ पे आप डाल लो हल, ठीक है, सोल्यूशन। देखो हमने कहा था कि ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं और स्मॉलेस्ट नंबर निकालने के लिए क्या करते हैं। तो आपने क्या किया, पहला नंबर पढ़ा 67, दूसरा नंबर पढ़ा 864, तीसरा नंबर पढ़ा 83, फिर अगला नंबर पढ़ा 54, अगला नंबर पढ़ा 333, फिर अगला नंबर पढ़ा 6542। अब आपने कंपेयर किया, सर हमें इसमें ग्रेटेस्ट निकालना। पहला हमने सॉल्विंग कर लिया कि इसमें मैं निकालना है
ग्रेटेस्ट नंबर निकालना। तो ग्रेटेस्ट नंबर निकालने के लिए हमने देखा कि इसमें सबसे ज़्यादा नंबर यही है 6542। तो आपने लिख दिया कि 6542 ग्रेटेस्ट नंबर, या ये भी बोल सकते हैं ग्रेटेस्ट नंबर इज 6542। फिर ये तो पहला आपका सॉल्व हो गया। दूसरा ग्रेटेस्ट के लिए आपको कंपेयर करना होगा 78, 65, 32, 85, 73, 22, 52, 33। तो इनमें कंपेयर करने के लिए आपने देखा कि सर इसमें 85 जो नंबर है वो इन नंबरों की तुलना में सबसे ज़्यादा अधिक है ना। तो तुलना जब आपने किया तो क्या आ गया, 85 आपका आंसर आ गया। ये कौन सा होगा नंबर, ग्रेटेस्ट नंबर होगा। फिर अगला क्वेश्चन आया कि हमने 88 और 67 की तुलना की, फिर 89 की तुलना की, फिर 34 से की, फिर 678 की तुलना की, फिर 320 की तुलना की, फिर 808 की तुलना की। तो हमने क्या पाया कि इन सभी नंबर्स में जो हमारा 808 है वो क्या है, सबसे बड़ा नंबर है इन सभी नंबर की तुलना में। तो तुलना का मतलब कंपेयर करना सीख गए। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 33, 33, 33, 33, 89, 734, 66, 567। तो इस पे तुलना की तो हमने देखा कि 734 ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन 884, 834, 97, 34, 80, 40, 333। तो आपने देखा कि 884 ये ग्रेटेस्ट नंबर है। ठीक है, फिर अगला हो गया 384, 38, 600, 843। तो आपने देखा कि 843 इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा है। ठीक, फिर आपने अगला क्वेश्चन में कंपेयर किया कि 824 और 325 और 3320 और 8, ये तो कुछ ज़्यादा ही नंबर बड़ा है। तो सीधे आपको दिख रहा है कि ये तो बहुत बड़ा नंबर है, इसी पे क्या कर दो, गोला भर दो। वैसे इसको काउंट कर लो, 1s, 10s, 100, 1000, 10,000, लाख, 8,93,456 नंबर जो है बड़ा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ गए हम। देखा 36 जो है 336 इससे छोटा है, इससे कंपेयर किया तो इससे भी छोटा है। 24 बिल्कुल ही छोटा है। 673 ये भी उससे छोटा है। ये तो सारे नंबर छोटे दिख रहे हैं। तो आपको क्या देखा कि 743 जो नंबर है वो क्या है, बड़ा नंबर है इन नंबर्स की तुलना में। ठीक है, तो ये यहाँ से हमने निकाल लिए ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, स्मॉलेस्ट नंबर सीखेंगे कि स्मॉलेस्ट नंबर कौन है। ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर के लिए हम ब्लैक मार्कर का यूज करते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि तो देखो अब हमने ग्रेटेस्ट सीख लिया, अब हम देखते हैं इसमें स्मॉलेस्ट क्या होते हैं। तो ऐसे आप लोग चाहो तो इसको नोट कर सकते हो। ठीक है, आप लोग क्या करें, इसे नोट कर लिए। कब, जब आप प्रैक्टिस कर लो। ऐसा नहीं कि सीधे सोल्यूशन नोट कर लो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। मैथ नहीं आने वाली जब से खुद से पेन नहीं चलाओगे तब तक नहीं आएगी, है ना। अब आपको यहाँ हेडिंग डालनी है स्मॉलेस्ट नंबर। तो स्मॉलेस्ट नंबर में आपको देखना है कि इनमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो आपने क्या किया कि 67 देखा, ये तो भाई छोटा है। 864 ये तो उससे भी बड़ा है। 80 आपने सीधे देखा सर कि 54 जो नंबर है वो सबसे छोटा नंबर है इन नंबर्स की तुलना में। हमें आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, हमने सीधे देखा कि सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 54, तो ये सबसे छोटा है। फिर हमने देखा 78, 65, 32, 85, 72 नहीं 73, 22, 52, 33 कंपेयर की। तो देखा कि हमने कि 22 जो नंबर है इन सभी की तुलना में सबसे छोटा है। ठीक, फिर आगे हमने तुलना की 88, 67, 89, 34, 678, 320, 808। तो हमने देखा कि 34 जो नंबर है इन सभी तुलना में सबसे छोटा है। फिर हमने देखा कि 33, 33, 33, 89, 734, 66। तो इस पे देखा कि हमने 33 नंबर जो ऐसा है इन सभी में सबसे छोटा है। ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि हमने इस वजह से लिखा है कि 33 यहाँ भी है,
यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ऐसा करो सब में गोला लगा लो, है ना, सब में गोला कर लो, क्योंकि 33 एक ऐसा नंबर सेम नंबर है जो क्या है, सबसे छोटा और सेम भी है। फिर अगले क्वेश्चन पे आए हम, तो देखा कि 67 ही एक ऐसा नंबर है, पर नहीं, आगे 40 भी है। तो 40 जो नंबर है इन सभी तुलना में सबसे छोटा नंबर है। फिर अगले क्वेश्चन पे आए हम, देखा कि यहाँ तो सीधे एक ही दिख रहा है 38, तो सीधे आपने गोला भर दिया कि सर ये सबसे छोटा नंबर है। फिर अगले क्वेश्चन पे आया 824 में, ये 3025 है, इसमें तो इसमें तो ये दिख रहा है 325 नंबर स्मॉलेस्ट नंबर है। फिर अगले क्वेश्चन पे आए 36, ये भी सेम है, तो इसमें आप देख लो यहाँ पे 22 ही सबसे छोटा नंबर है। तो देखो ऐसे नंबर हमने क्या कर ली, कंपेयर भी कर लिया और आपको आंसर शीट भी मिल गई। ठीक है, जब आंसर शीट मिल गई तो आपको क्या करना है, आंसर नहीं देखना है,